अब हम देखेंगे वोल्टेज एंड फीडबैक एम्पलीफायर का पैरामीटर आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक। आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक कैलकुलेट करने के लिए पहले हम उसकी एक इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक सर्किट। इसमें जो इनपुट करंट सोर्स है इसको हमने ओपन कर लिया है। इस डायग्राम से जो इनपुट करंट सोर्स जो है आई इन जो है इसको यहाँ पे ओपन कर दिया है। आउटपुट लोड रेजिस्टेंस जो है आर एल इसको रिमूव किया गया है और एक इमेजिनरी करंट सोर्स जो डिलीवर करता है करंट आई ओ उसको भी हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। आई ओ को डिलीवर करने के लिए जो इमेजिनरी करंट सोर्स की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसलिए जो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है उसके लिए हम देखेंगे ZOF इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट। इसके लिए जो ZOF इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय आउटपुट करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे एट दिस नेगेटिव फीडबैक। अगर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है आउटपुट वोल्टेज माइनस आउटपुट करंट इनटू द आउटपुट रेजिस्टेंस माइनस गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट करंट इज इक्वल टू द जीरो। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है VO माइनस IO इंटू RO माइनस A इंटू द I in इज इक्वल टू जीरो। बट I in जो है यहाँ पे इनपुट करंट जो है वो है हमारे पास IS माइनस IF। IS जो होता है वो सोर्स करंट होता है और IF जो है वो फीडबैक करंट होता है। अगर IS की वैल्यू हम यहाँ पे जीरो पुट करें फॉर दिस ZOF के लिए तो I in मिल जाएगा हमें माइनस ऑफ IF। I in मिल जाएगा माइनस ऑफ IF एज द IS पुट द जीरो। अगर ये वैल्यू माइनस IF जो है वो हमारे पास है माइनस ऑफ बीटा V0। बीटा इज द गेन ऑफ द फीडबैक सर्किट, VO इज द आउटपुट वोल्टेज। तो IF फीडबैक करंट की वैल्यू हमें मिली है माइनस ऑफ बीटा V0। ये माइनस ऑफ बीटा V0 हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इन की वैल्यू हम यहाँ पे ये पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमें फिर से मिलती है VO आउटपुट वोल्टेज प्लस A, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस A आई इन की वैल्यू यहाँ पे बीटा V0 पुट कर रहे हैं तो A बीटा V0 इज इक्वल टू IO और RO हम इक्वल टू के यहाँ लेके आएंगे तो जीरो में प्लस हो जाएगा तो मिलेगा IO इंटू द RO। इसमें से हम VO कॉमन निकाल लेंगे। आउटपुट वोल्टेज अगर हम कॉमन निकाल लेते तो हमें इक्वेशन मिलती है 1 प्लस A बीटा इज इक्वल टू IO इंटू RO। इस इक्वेशन में से हमने ये आउटपुट वोल्टेज को कॉमन निकाल लिया तो हमें मिला 1 प्लस A बीटा इज इक्वल टू IO इंटू RO। अगर इसमें से हम ये IO हम यहाँ ले जाते हैं तो हमें मिलेगा आउटपुट वोल्टेज टू द आउटपुट करंट is equal to the output resistance with the feedback is equal to the output resistance with the feedback is equal to this RO divided by this 1 plus A beta। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी ROF की दैट इज द आउटपुट रेजिस्टेंस विद द फीडबैक इज इक्वल टू द RO डिवाइड बाय 1 प्लस A बीटा। Due to this negative feedback, output resistance decreases by the factor of 1 plus A beta.